नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया, जहां हर खबर है सबसे तेज, सबसे सटीक। मैं हूं आपका अपना होस्ट और आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की वो 28 बड़ी खबरें जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव, सरकार की नई योजनाएं, खेल जगत से बड़ी अपडेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया की हलचल। हर जरूरी अपडेट सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर बिना किसी रुकावट के, सीधे और साफ अंदाज में। दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर फिर बढ़ा। सरकार ने ऑड इवन जैसे उपायों पर विचार शुरू किया है। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में बढ़त बनाई। कप्तान की पारी ने मैच का रुख बदल दिया और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ा है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी लागत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने नई रोजगार योजना का ऐलान किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर बेहतर नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है और देश में बेरोजगारी कम करना है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नई गाइडलाइन लागू हुई। अब फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी और अकाउंट सस्पेंड किए जा सकते हैं। एक बड़े बैंक ने अपने ब्याज दरों में बदलाव किया, जिससे लोन और ईएमआई पर असर पड़ेगा और ग्राहकों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। बॉलीवुड की नई फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। पहले दिन की कमाई ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा, तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचा और लोगों को लू से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने नई परीक्षा नीति जारी की, जिसमें छात्रों के तनाव को कम करने और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की, जिससे यात्रा आसान होगी और कई रूट्स पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। एक बड़ी टेक कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसमें एडवांस फीचर्स और बेहतर कैमरा क्वालिटी दी गई है, जिससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। निवेशकों में चिंता बढ़ी और कई कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए। पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने नई बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की। लोगों को साफ सफाई और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनावी माहौल गर्म हो गया है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई, जिससे उन्हें खेती के उपकरण और बीज सस्ते दामों पर मिलेंगे। एयरलाइंस ने टिकट कीमतों में बदलाव किया, जिससे यात्रियों को पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, खासकर छुट्टियों के सीजन में। एक बड़े शहर में ट्रैफिक नियमों को सख्त किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रिपोर्ट आई, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। एक मशहूर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। फैंस ने उनके करियर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किए। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की, जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को और आसान बनाया जाएगा। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी। कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम तेज हुआ है। एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। स्कूलों में नई शिक्षा तकनीक लागू की गई, जिससे बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। एक धार्मिक स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। देश में इंटरनेट स्पीड को लेकर नई रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें कई शहरों की रैंकिंग सामने आई है। महिला सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की गई। हेल्पलाइन और सुरक्षा ऐप्स को मजबूत किया गया है। तो ये थी आज की 28 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हर दिन की ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले। आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।